how was it working with Anurag Kashyap in it and working with Karan Johar as a co-actor? How was it? I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known कि फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं. ये उनका एक बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं. And I think for me, and I can say that for Ranveer also, and we are very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मजा आया. कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे. But he is very entertaining, obviously. It was great fun. रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि I'm always as good as the director. अगर director अच्छा है then I will be good. So I've always been selfish कि मैं अच्छे directors के साथ काम करूँ. अनुराग ऐसा director है कि आप सबको बहुत ही intense, rebel type लगता है, but ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. He's actually like a teddy bear on set. मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो, हीरोइन यहाँ लेटे हुए है, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था. मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग. आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इंस्पायर्स एवरीवन टू डू, दैट्स व्हाई ही हैज दैट मच ऑफ लव, एंड आई थिंक वी ऑल हैव दैट मच ऑफ लव फॉर हिम. Karan of course has been my personal mentor. You know, I've done my third film in his production, and he's always been great to me. And in this film, he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था. You know, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था. तो करण बहुत चार्ज हो गया. And he said, तू मुझे दबा, like go for it. You know, I don't care. नहीं, not in that way. वो type of दबाने. तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा. बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा. Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting. But he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया. ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं. वो शॉट ट्रेलर में भी है. रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की. एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं. तो विकास, जो मेरे अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी. उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे. तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि यू नो आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म. तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इनटू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 डेज, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू. आई हैड टू वेट एंड 2 दिन बाद फ़ोन नहीं किया इसने, 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट आई हैड टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको. You know, usually you want to work with a director, you want to work with a banner, but this was the first time that I judged, after a long time actually, on just the pure basis of a script, और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका. I think that on the merit of that, I was very excited to be a part of this film. अनुराग, मेरा सवाल एक और है आपसे, आपकी दाहिनी ओर. लद्दाख में मैंने आपसे सवाल किया था, उस समय अगली भी स्क्रीन हो रही थी और आपने कहा था एंजाइटी है क्योंकि आपका शो भी आने वाला है. बॉम्बे वेलवेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी भी इस बीच रही है, तो उस लिहाज से ये फिल्म एक रिलीफ है? मैं फिल्म को लेके इतने साल ड्रीम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. मैं बहुत खुश हूँ और आपसे ज्यादा मैं मारा जा रहा हूँ लोगों को फिल्म दिखाने के लिए. मैं मतलब किसी और से ज्यादा मैं मारा जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि पहले देखो, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं सुनता हूँ, मैं कहा तुमको मैं फिल्म दिखाता हूँ. तो किसी और से भी ज्यादा मेरा बस चले, तो मुझे तो रोका गया है कि अच्छा कॉपी बन रही है, प्लीज दिखाना मत किसी को क्योंकि मैं तो दिखा देता हूँ खुलेआम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Ranbir, straight here, slightly towards your left. Yes, sir. Ranbir, your last commercial blockbuster hit was Ye Jawani Hai Diwani in 2013. There has been a short lull in your career after that, you know, with Besharam and Roy not doing well at the box office. Considering the fact that you're already seen as a superstar, and also the fact that the first trailer of Bombay Velvet didn't receive great reviews, does that put additional pressure on your shoulders to deliver with this movie?
Yes, of course. As an actor, you want to deliver. You know, agar, if I've been given a certain amount of love and respect for the kind of films I've done, I have to deliver. If Besharam doesn't do well, I take ownership of that. I think we all went wrong with that film. But that doesn't mean that, you know, you start thinking extra and, you know, you start putting this and that, ki ye film ko hit karana hai. As long as you're staying true to your work, you know, you work with good people, you work hard, that's all I can do. The fate of a film is not in my hands. So I hope that with Bombay Velvet, at least people give this film a chance. They come to the theaters, watch it, because we've really worked hard towards this film. And Manish Chaudhary is also here. Manish, he plays Jeev Mistry. he was my boss in Rocket Singh also. But yeah, just to finish, what you're saying is, I think pressure is very good. With pressure, we work harder, we move forward. Even in the morning, we need pressure to go to the bathroom. So pressure is always a good thing. We should always feel pressure in our lives. Anurag, a question for you. Why was the first trailer not launched in this fashion? And what was your reaction when you got to know that the trailer was not well received? I've been busy with the post-production of the film. That's a question for the marketing team to answer. It's a very well thought through plan, which I think But what was do a you think genius about plan. what do you think about the first trailer? Me? I think it's a trailer for the film. It's a trailer that served its purpose. It creates a kind of a certain kind of an expectation, and slowly you reveal the film. We don't want to put out and unravel everything right in the beginning. And I think it's a very well thought through thing. And I have still been mixing, so I think Vijay ji is the best person to answer this question. Yeah, I think, one of the very important things at least we are finding at our end is that this old pattern of sort of, going out with a trailer 8 weeks in advance and going on and on and on 8 weeks, I don't think audiences have got the attention spans for that. So isliye we decided we do it slightly differently. We will release one trailer, then take a bit of a gap, release the songs, and then come back. Because really, I think audiences today, वो 2-3 हफ्ते पहले ही सोचने लगते हैं कि कौन सी मेरे को फिल्म देखनी है. So I think there's a different model that we are working on, and I think this is also in keeping with the changing times, जहाँ audiences are they are getting very picky and choosy, and they really want to know more about the film before they go into the halls. Ranbir, one more question for you from my end. Just a couple of days back, we heard Katrina saying that she would have absolutely no problems if her wedding becomes a big grand media affair. Would you agree with her in the statement, or would you rather want to keep everything private? No, I think you cannot keep it private. We all are actors. And it should not be. I think wedding is always a celebration. But, having said that, I must say this, that I have actually... I must say this, that my wedding date has been planned 6 years back. Since the time I had come into this industry, people always said, I'm getting married now, married now. I think it's a very special day, so let me announce it. As of right now, I have no plans. If I'm in love, yes, I'm in love. Do I feel responsible? Do I feel a sense of commitment? Of course, I do that. But जहाँ wedding का सवाल है, I think if अगर इतने ज़्यादा speculation चालू होती, then it spoils the fun of your own. You want to set a date. You want to celebrate that day. So I would really request that if media stops speculating a date, because I will put a date out. I will not hide and get married because that doesn't make sense. I also want to celebrate that institution. Anurag, right here. Hello. Sorry. आपकी आवाज को क्या हो गया? क्या बोल रही हो? विक्स की गोली लो. Yeah, you complete that song. So, like you mentioned, a lot has been said and written about your movie, and it's been mired in controversies. Do you hold yourself responsible anywhere as a filmmaker for all that's been said? And how do you take it right before the release? Why would I hold myself responsible for all those things said? Nothing. Every time a new controversy came up, I would just go home and work out harder, and the responses have lost weight. Ranbir, my question is for you here. अभी थोड़े दिनों पहले आपने ट्विटर ज्वाइन किया था एक ब्रांड को लॉन्च करने प्रमोट करने के लिए. अभी थोड़े समय पहले कटरीना ने भी ट्विटर ज्वाइन किया. तो क्या इस फिल्म के लिए भी आप ट्विटर ज्वाइन करोगे, और क्या लगता है कि I don't think ऐसी नौबत आएगी. I don't think they are asking me to. I have उस दिन मैं ट्विटर पे आया था क्योंकि जो एक ब्रांड था Lenovo, वो एक फ़ोन लॉन्च कर रहे थे. So they wanted me to interact through their handle. It wasn't कि it was my account. तो थोड़ा misconception था. मुझे ट्विटर से कुछ परहेज नहीं है. I just feel each to his own. But I really feel कि
and this is my honest opinion, कि हमारे हिंदुस्तान में I don't think we have freedom of speech yet. आप कुछ भी बोलो, there are 10 different interpretations that comes out. तो अगर आप, if you don't have freedom of speech, then how can you use a medium like Twitter? There are very few people, like my father's on Twitter right now, and whatever he says, I have heard all those things while growing up. So he can speak his mind, you know. But why to create that extra speculation in your life? आप कुछ बोलोगे, उसके 10 अलग meaning निकलेंगे. Then you have to clarify that also. So you're just putting an extra headache on you. But no, I don't think I'm going to join Twitter through this film. Anurag, hi. Why is the film called Bombay Velvet? I know it is set in Bombay, but why the name Bombay Velvet? It's the name of the club, which is the most central to the film. The club is called Bombay Velvet. And one more question. There are, you have Karan Johar in the film. You also have Ranbir Kapoor, who is very involved as an actor and as a person who knows films well. So was it difficult to control them in giving their inputs when it comes to the film? And because Karan is also a director, so in a good way he might have some inputs to I better. never saw Karan as a director on the set. He came on the set as an actor and he stayed as an actor. And Ranbir was the one who was a director only to Karan Johar. Sir, Anurag sir. And Anurag sir. Yeah, on the right side. Nice name, Bombay Velvet. But I feel only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? We are all wearing Bombay on मेरा our faces. underwear velvet का है. मेरा भी. Karan, my question is for you. Yeah. Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. That you have. नहीं आपको मैं बोलूं KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे. हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है. उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए. तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं. रणवीर, Karan to react आपके on right. this because रणवीर, like the जॉनी screenshot of बलराज को जीने के लिए. Let me complete my question. Yeah. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I sent him that No, message? of course not. But then. I rest my case then. Hi. रणवीर आपके राइट है. जॉनी बलराज को जीने के लिए इस किस्म के रिसर्च आपने किए. क्या आपने अल पचिनो को भी देखा, डिकैप्रियो को भी देखा, या आप एक अपने विजन के साथ आए हैं जॉनी बलराज को लेकर? I think ज़्यादातर मैं हमेशा डायरेक्टर पे लटक के चलता हूँ. And in this film, like I said before, also अनुराग ने बहुत सारा रिसर्च किया था. सब कुछ as an actor, I think what you find is in the script. और पहला जो हफ्ता होता है सेट पर, you develop the character there. बट हाँ मुश्किल था क्योंकि वो स्ट्रीट लिंगो था, अपन टपन था, एक बॉडी लैंग्वेज था. जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो तो आप 1-2 दिन में जान जाते हो, लेकिन जो कैरेक्टर का जो एक इमोशनल डेप्थ होता है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, आई थिंक वो आप सीन बाय सीन जब आप करते रहते हो तब कुछ ना कुछ निकल कर आता है. आई ऑनेस्टली फील कि वी हैड सच ग्रेट एक्टर्स, यू नो, मनीष सर, अनुष्का, करण, के सर, सत्तू, विवान, भूविया, हु इज नॉट हियर टुडे ऑफ कोर्स. तो आई थिंक ये पूरा जो माहौल जो इन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था 50s बॉम्बे, जब हम आते थे सेट पर, ऑल ऑफ अस वी ऑल फेल्ट कनेक्टेड टू आवर कैरेक्टर्स. वी ऑल फेल्ट कि यार यहाँ कुछ इंस्पायरिंग चीज़ हो रही है, लेट्स ऑल रियली इमर्स आवरसेल्व्स, लेट्स डू समथिंग गुड, यू नो. तो वी ऑल जस्ट स्टक टू आवर विजन. एंड आज टुडे, यू नो, व्हेन वी लुक बैक एंड वी टॉक अबाउट बॉम्बे वेलवेट, अगर चले या ना चले, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट वी ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इट बिकॉज वी हैड सो मच ऑफ फन डूइंग द फिल्म, परफॉर्मिंग द फिल्म, ऑफ सेट जो हम मस्ती करते थे. एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड टाइम ऑन सेट, अगर माहौल पॉजिटिविटी का होता है, वो कहीं ना कहीं फ्रेम पे भी, स्क्रीन पर आ जाता है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई रियली टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म. इज लाइक इट वाज अ लॉट ऑफ फन. You know, Ranveer. last